Hello friends, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. For today's topic is exception handling. After watching this video, you will be able to understand the following concept, that is exception handling. What is exception handling? Predefined exception handling, user-defined exception handling. And after watching this video, the following POs are mapped: PO1, 2, 3, 4, PO8, PO9 and PO10. What is exception handling? An exception is an error which disturb the normal flow of program instruction. एक्सेप्शन क्या है? ये एक डिस्टर्बेंसेस है जो कि नॉर्मल जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है उसमें आने वाले जो डिस्टर्बेंसेस है उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन. ठीक है. PLSQL प्रोवाइड अस द एक्सेप्शन ब्लॉक. हमें PLSQL क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेप्शनल ब्लॉक प्रोवाइड करता है which raise the exception, thus helping the programmer to find out the fault and resolve it. हमें PLSQL एक ऐसा एक्सेप्शन ब्लॉक प्रोवाइड करता है, वहां पे हमारा एक्सेप्शन क्या होता है? रेज होता है और जो डेवलपर होते हैं उनको ये बात पता चलती है कि वो फॉल्ट क्या है और उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना चाहिए. There are the two types of exception defined in the PLSQL. One is the user defined exception and another one is the system defined exception. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले एक्सेप्शन क्या होता है. जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, उस प्रोग्राम एग्जीक्यूट के ड्यूरेशन में अगर यूजर कोई ऐसा इनपुट डालता है जिसके वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, या आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना ही बंद कर देगा. तो इस तरीके के जो इनपुट्स आते हैं यूजर की तरफ से, उस यूजर की तरफ से आने वाले इनपुट की वजह से हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब होता है, उसी चीज को कहते हैं एक्सेप्शन. बराबर है. अगर मान लो किसी ने किसी पर्टिकुलर कैलकुलेटर का कोई प्रोग्राम है, उसमें हमें डिवीजन परफॉर्म करना है, उसमें किसी ने 1 डिवाइडेड बाय 0 डाल दिया, तो आप सभी को पता है 1 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब होता है इंफिनिटी. इस केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, तो हमारा एग्जीक्यूशन वहां पे ब्लॉक हो जाएगा. हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे और वो प्रोग्राम हमें आउटपुट भी नहीं दे पाएगा. तो दिस इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन. अब इस एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. सिंटेक्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब PLSQL में एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे. उसके लिए ये सिंटेक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिए सिंटेक्स के ऊपर. द जनरल syntax for exception handling is as follow. Here you can list down as many exception as you can handle. The default exception will be handled using when other than. हम अलग अलग एक्सेप्शन अलग अलग तरीके से हैंडल करते हैं, मगर जो हम ये डिफाइन एक्सेप्शन जो है हमारा, हम उसमें when और then का यूज करके उसको हैंडल करते हैं. अब देखिए ये है हमारा PLSQL ब्लॉक स्ट्रक्चर जिसका हम यहाँ पे देख रहे हैं. इसमें सबसे पहले सभी को पता है कि डिक्लेरेशन सेक्शन है, जहां की हम सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं. उसके बाद है बिगिन, जहां पे हमारा एग्जीक्यूशन सेक्शन है, वहां पे सब जो भी एग्जीक्यूट कमांड होती है उसको हम डिक्लेयर करते हैं. और उसके बाद आता है एक्सेप्शन. अब जो भी हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है वो हमें इस एक्सेप्शन के बाद ही करना है. जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग गोज हियर. किस तरीके से एक्सेप्शन हो रहा है देखिए. व्हेन, जब एक्सेप्शन 1 अगर आता है, देन क्या होगा? एक्सेप्शन 1 हैंडलिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. व्हेन एक्सेप्शन 2 एग्जीक्यूट होता है, देन एक्सेप्शन 2 हैंडलिंग स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होता है. व्हेन एक्सेप्शन 3 अगर एग्जीक्यूट होता है, लॉन्च होता है, देन एक्सेप्शन 3 हैंडलिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. यानी हम यहाँ पे हर चीज को चेक करते जा रहे हैं. अगर पहला एक्सेप्शन आया तो क्या करना है, अगर दूसरा एक्सेप्शन आया तो क्या करना है, अगर तीसरा आया तो क्या करना है. इस तरीके से हम एक एक एक्सेप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं. एक्सेप्शन का मतलब यूजर जो गलत इनपुट देता है और उसके कारण हमारा प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आता है, उसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन. तो जो यूजर गलती करने वाला है उसे हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यूजर क्या गलती करेगा, और अगर वो गलती करता है तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है. दिस इज नथिंग बट द एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद यहाँ पे हमें करना है उसका एंड. तो दिस इज द सिंटेक्स फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. लेट अस राइट अ कोड टू इलस्ट्रेट द कांसेप्ट. वी विल बी यूज द कस्टमर टेबल. हमने एक कस्टमर टेबल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे डेटाबेस में उसको कंसीडर किया है एग्जांपल के लिए.
वी हैड क्रिएट एंड यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, अब देखिए जो हमने कस्टमर टेबल यूज किया उसी को रेफर करके हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले डिक्लेरेशन सेक्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको समझ इसमें इसको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ पे CID नाम का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके सामने लिखा है कस्टमर डॉट ID परसेंट टाइप इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे किया क्या है वो समझो थोड़ा सा। CID जो मेरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा, कस्टमर टेबल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मेरे डेटाबेस में उसका जो ID कॉलम है, इस ID कॉलम का जो भी कोई डेटाबेस रहेगा वो बाय डिफॉल्ट किसको जा रहा है, CID को जा रहा है, C_ID को जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ परसेंट टाइप जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट टाइप। ये परसेंट टाइप के कारण, ये परसेंट टाइप किस लिए यूज करते हैं, अगर मुझे किसी टेबल के कॉलम के डेटा टाइप को बाय डिफॉल्ट दूसरे को असाइन करना है उस केस में मैं परसेंट टाइप यहाँ पे लिखता हूं। जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए कस्टमर जो मेरा टेबल है उसमें का जो ID कॉलम है उसका जो कोई डेटाबेस होगा वो बाय डिफॉल्ट किसको जा रहा है, अभी CID को जा रहा है। यहाँ पे मुझे अलग से डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही ID का जो डेटा टाइप है वो असाइन हो जाएगा CID को, और उसको वैल्यू कौन सी जा रही है, इनिशियल वैल्यू 8। उसके बाद C नेम, कस्टमर S डॉट नेम। अब कस्टमर S डॉट नेम जो भी है, कस्टमर डॉट नेम जो भी है, जो नेम का जो डेटा टाइप रहेगा वो किसको जा रहा है, C नेम को जा रहा है। C एड्रेस, कस्टमर डॉट एड्रेस परसेंट टाइप। अब जो भी एड्रेस का जो डेटा टाइप है वो बाय डिफॉल्ट किसको जा रहा है, C एड्रेस को जा रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए और उनके डेटा टाइप भी डिक्लेयर किए। उसके बाद है बिगिन, सिलेक्ट नेम एड्रेस। यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया है, नेम एड्रेस इनटू C नेम C एड्रेस। अभी मैंने क्या किया, C नेम और एड्रेस, नेम और एड्रेस को कॉल किया, मगर वो किसमें, इसको ये जो C नेम और एड्रेस के जो कॉलम्स है वो कहाँ पे फेच कर रहा हूं मैं, C नेम में कर रहा हूं और C एड्रेस में कर रहा हूं, जो कि मैंने डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर किया है। फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इज इक्वल टू CID, यानी जहां पे जो मेरा टेबल है कस्टमर उसमें जो ID का कॉलम है, जहां जहां ID इक्वल टू CID है वहां के नेम और एड्रेस को मुझे फेच करना है, मगर वो किस में जा रहा है, C नेम और C एड्रेस में उसको लेके जाना है मुझे, बराबर है। अब आउटपुट में डिस्प्ले करते हुए हम C नेम और CID को, C एड्रेस को करेंगे, हम नेम और एड्रेस को नहीं करेंगे। देखिए सामने किस तरीके से किया है। अब ये DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन किसके लिए है, कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, नेम C नेम, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन एड्रेस लिख के आएगा एड्रेस करके, और उसके सामने जो भी एड्रेस रहेगा C एड्रेस उसको डिस्प्ले करेगा। अब ये हो गया यहां तक एग्जीक्यूशन सेक्शन। अभी एक्सेप्शन देखिए किस तरीके से हैंडल किया है। व्हेन नो डेटा फाउंड, अगर जब कभी ये सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा नो डेटा फाउंड। ये आउटपुट आएगा किसका, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट का। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो ID इज इक्वल टू CID, तो ये आउटपुट देगा नो डेटा फाउंड। अगर यहाँ पे नो डेटा फाउंड आया तो मुझे क्या करना है, देन DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन क्या डिस्प्ले करेगा, नो सच कस्टमर। वो बताएगा आपको कि ऐसा कोई कस्टमर ही नहीं है जो आपने यहाँ पे इनपुट, आपने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड आपको है, ऐसा कोई कस्टमर ही नहीं है। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, व्हेन अदर, और इसके अलावा कुछ अदर दूसरा रहा, देन DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन क्या करेगा, एरर देगा। यानी इस तरीके से यहाँ पे हमने एक्सेप्शन हैंडल किया है। यानी हमने कोई कोडिंग एग्जीक्यूट की, उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरा आउटपुट आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो इस केस में हमारा एक्सेप्शन हमें ये बता रहा है कि अगर यहाँ पे नो सच रिकॉर्ड फाउंड आया तो कस्टमर को ये पता चलेगा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं। अगर इसके अलावा कोई रिकॉर्ड आता है तो एरर आएगा, तो कस्टमर को ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मेरा प्रोग्राम में एरर आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। PLSQL allow you to define your own exception according to need of your program. A user defined exception must be declared then raised except explicitly using either raise statement. अब ये है हमारा सेकंड यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, जो कि हम यूजर उसको डिफाइन करते हैं और उसको हम रेज कराते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स फॉर डिक्लेरेशन एज एन एक्सेप्शन इज डिक्लेयर माय एक्सेप्शन, और आपको क्या लिखना है,
डिक्लेरेशन सेक्शन में जो भी एक्सेप्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसका नाम लिखना है और सामने लिखना है एक्सेप्शन, ताकि वो PLSQL को पता चलेगा कि आपने ये जो भी नेम लिखा है, माय एक्सेप्शन लिखा है, ये क्या है, एक्सेप्शन के लिए आपने इसको डिक्लेयर किया है। अब देखेंगे इसका एग्जांपल, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन का एग्जांपल। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन आल्सो कॉल्ड एज सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन में CID, सी नेम, सी एड्रेस, सेम कस्टमर आईडी ये सेम किया मैंने, और यहाँ पे एंड CC अंडरस्कोर ID का मतलब ये जो कस्टमर ID यहाँ पे जो मैं वैल्यू लेने वाला हूँ वो सिस्टम से लेने वाला हूँ, मैं कीबोर्ड से ये वैल्यू लेने वाला हूँ, इसलिए एंड CC अंडरस्कोर ID यहाँ पे किया मैंने। उसके बाद सी नेम कस्टमर एस कस्टमर डॉट नेम परसेंट टाइप, ये भी यहाँ से सेम मैंने ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसके पहले के एग्जांपल में। यहाँ पे देखिए ये नया है आपके लिए एक्स इनवैलिड ID, ये जो मैंने अभी नया यहाँ पे एक्स इनवैलिड ID एक्सेप्शन क्रिएट किया है, देखिए इसको किस तरीके से डिक्लेयर किया है। एक्स इनवैलिड ID एक नाम मैंने डिफाइन किया है और उसको किया है मैंने एक्सेप्शन, ताकि मैंने यहाँ पे ये बताया PLSQL को कि एक्स इनवैलिड ID ये मेरा क्या है, एक्सेप्शन है। बाद में मैं यहाँ पे बिगिन करता हूँ इफ CID की वैल्यू 0 से अगर छोटी है, CID की वैल्यू किसी ने 0 से अगर छोटी इनपुट की तो क्या होगा यहाँ पे रेज एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या होगा, रेज होगा। एल्स क्या होगा, सिलेक्ट, अगर ये नहीं होता है तो सिलेक्ट नेम एड्रेस, ये फेच होंगे कहां से, कस्टमर से। कब होंगे, व्हेन ID इज इक्वल टू CID, जहां पे ID इज इक्वल टू CID मैच हो रहा है तब वही चीज के नेम और एड्रेस क्या होंगे, फेच होंगे, बराबर है, अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो। ठीक है, उसके बाद होगा आउटपुट हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन नेम डिस्प्ले होगा और एड्रेस डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसके बाद देखो एक्सेप्शन किस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा है, हैंडल किया है। व्हेन एक्स इनवैलिड ID ये अगर आता है तो क्या करना है, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन ID मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्या लिख के आएगा, ID ये 0 से बड़ी है। व्हेन नो डेटा फाउंड ये अगर इंस्ट्रक्शन आता है तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वहां पे आउटपुट में डिस्प्ले करना है नो सच कस्टमर, ऐसा कोई कस्टमर नहीं है, और इसके अलावा अगर कुछ आता है तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल किया है। ठीक है, उसके बाद है प्री डिफाइन एक्सेप्शन। नेक्स्ट है प्री डिफाइन एक्सेप्शन। ठीक है, PLSQL प्रोवाइड मेनी प्री डिफाइन एक्सेप्शन which are executed when any database rule is violated by the program। अभी कोई भी रूल अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट के वक्त कोई भी अगर रूल हमारा वायलेट होता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो हमें क्या करना है, पहले ही एक्सेप्शन, वो गलती होने से पहले एक्सेप्शन हमें क्या करना है, रेज करना है, कॉल्ड एज अ प्री डिफाइन एक्सेप्शन। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए कौन सा एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, डिवाइड नॉन नेगेटिव इंटीजर x बाय y। हम क्या कर रहे हैं, हम x को y से डिवाइड करना चाह रहे हैं सच दैट रिजल्ट इज ग्रेटर देन, अब इस केस में क्या होना चाहिए, द रिजल्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमारा जो रिजल्ट है वो 1 से बड़ा आना चाहिए। फॉर द गिवन क्वेश्चन वी कैन कंक्लूड देयर इज एग्जिस्ट 2 एक्सेप्शन। अब इस चीज को लेकर हमारे 2 एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं, एक तो है डिवीजन बाय 0 और दूसरा है इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मींस y इज लेस देन और इक्वल टू x। इस कंडीशन में 2 एक्सेप्शन हमारे क्रिएट हो रहे हैं। हमें क्या करना है, x को y से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड नॉन नेगेटिव इंटीजर x बाय y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से हैंडल किया है। एग्जांपल, डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने x को यहाँ पे डिफाइन किया है इंटीजर, यहाँ पे मैं कीबोर्ड से वैल्यू लेने वाला हूँ इसलिए एंड x लिखा है, टेकिंग वैल्यू एट रन टाइम हम वैल्यू लेने वाले हैं, वैसे ही y की भी वैल्यू रन टाइम लेने वाले हैं। उसके बाद divr फ्लोट को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, एक्सेप्शन 1 एक्सेप्शन 2 डिक्लेयर किया है। यहाँ पे बिगिन इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूंगा, रेस एक्सेप्शन 1 रेस करूंगा। एल्स इफ y ग्रेटर देन x देन रेस एक्सेप्शन 2 करूंगा। एल्स इफ क्या करूंगा, आखिरी में मैं डिवाइड r इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, द रिजल्ट इज, जो भी रिजल्ट आएगा वो DVR R क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। इसको एक्सेप्शन किस तरीके से हैंडल किया है, एक्सेप्शन 1 अगर है तो देन ये दोनों चीजें डिस्प्ले होंगी, अगर एक्सेप्शन 2 आता है तो एरर y इज ग्रेटर देन x प्लीज चेक द इनपुट, ये चीज डिस्प्ले होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों भी एक्सेप्शन को हैंडल किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्री डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा, और हमारे PO1 2 3 4 8 9 एंड 10 ये हमारे यहाँ पे फुलफिल हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।